इज का यूज हो गया, इस पूरे के साथ तो इज, आई के साथ एम, और बाकी ये जो पूरा का पूरा है, बाकी जितना भी बचा हुआ है, इस सब के साथ क्या यूज होगा, आर। वी के साथ भी आर यूज होता है, यू के साथ भी आर यूज होता है। तो पूरे जितने भी प्लूरल हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में ये, और सेकंड पर्सन का तो सिंगुलर होता ही नहीं है। बाकी जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जहां पर भी, जैसे ये प्लूरल, बोथ के साथ भी आर, फ्यू के साथ भी आर, मैनी के साथ आर, सेवरल के साथ आर, अदर्स के साथ आर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पास्ट में। देखिए, पास्ट की जो बी वर्ब्स हैं, वॉज, वर, वॉज का यूज किसके साथ होता है, जितने भी ये सिंगुलर हैं इन सभी के साथ वॉज, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में वर। तो सिंगुलर लिख देता हूं ऐसे और प्लूरल लिख देता हूं ऐसे। अच्छा, विल बी, फ्यूचर की तीनों वर्ब्स ऐसी हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में इनका यूज होता है। तो यहां पर लिख देता हूं ए का मतलब है ऑल। आप यहां पर ऑल भी लिख सकते हो, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ऑल। ऑल का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट विल हैव का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आई के साथ विल हैव हो गया और वी के साथ कुछ और हो गया, ये नहीं है। अच्छा, डू डस में से हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 3S है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ डज ही यूज होगा। ये वाला सब्जेक्ट आई के साथ तो डज नहीं होता ना, इनके साथ डज होगा। बाकी जितने भी बच गए उनके साथ में डू होगा। तो जितने भी बच गए को मैं क्या कह सकता हूं, रेस्ट ऑल कह सकता हूं। रेस्ट मतलब बचे हुए, ऑल मतलब सब। तो इसे RA लिख देता हूं याद करने के लिए। तो 3S, आई के साथ M, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और सभी के साथ विल बी। रेस्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, पहले इसे देखिए, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल, जो बचे हुए बाकी सब है उनके साथ डू। डिड का यूज सभी के साथ होता है। प्रेजेंट की हैव वर्ब्स हैं, हैज और हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ में हैज, और बाकी सभी के साथ में हैव। तो बाकी सभी के लिए क्या, रेस्ट ऑल, RA। और हैड का यूज सभी के साथ होता है, ऑल। यानी कि ही के साथ भी हैड होता है, तो दे के साथ भी हैड होता है, यू के साथ भी हैड, वी के साथ हैड, आई के साथ हैड। सभी सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हैड का यूज होता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, फिर भी रिवीजन हो गया। अगर आप भूल गए थे तो आपको याद रहेगा। और मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बेस है इंग्लिश का, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी और ये भी। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा सिंगुलर प्रोनाउन, अब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि सिंगुलर प्रोनाउन कोई सा भी हो, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही कहलाता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन कोई सा भी हो, इसके साथ में अगर मुझे इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है तो ये है कैटेगरी, यानी इज का यूज करना पड़ेगा। अगर पास्ट की बी वर्ब लेनी है मुझे, तो मेरे को वॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर में तो यही आता है ना। ऐसे आपको आइडिया मिलता है। अगर कहीं पे सेंटेंस में आपको डज यूज करना पड़ा इनमें से किसी के साथ, तो आप डू नहीं करेंगे, आप डज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या यूज होता है, डज। अच्छा, प्लूरल प्रोनाउन जितने, ऑब्वियस सी बात है, ये है प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। तो जहां जहां पे प्लूरल, ऑल में तो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। रेस्ट ऑल में प्लूरल है, ऑल, यहाँ पर रेस्ट ऑल में प्लूरल आ गया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जो भी है उसके साथ हैव का यूज होगा। तो इनके साथ क्या यूज होगा, हैव, हैड, विल हैव। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं, जैसे ऑल, सम, मोर, नन, ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं और प्लूरल की तरह भी। यानी इन्हें आप सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कह सकते हैं, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल की अगर मैं बात करूं, आपने तो सेंटेंस देखा ही होगा, ऑल इज वेल, कई बार सुना होगा आपने सेंटेंस। अब देखिए ऑल के साथ क्या यूज हो रहा है, इज। लेकिन आप ऐसा भी सेंटेंस देखते हैं, ऑल आर वेटिंग, ऑल आर वेटिंग। तो ऐसा कैसे हो रहा है, कहीं पे ऑल के साथ इज लग रहा है, कहीं पे आर लग रहा है, जबकि इज का यूज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होता है। अगर मैं ऑल को एक सिंगुलर प्रोनाउन मानूंगा तभी तो मैं इसके साथ इज का यूज करूंगा। अगर आर का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब तो मैं इसे प्लूरल मान रहा हूं, प्लूरल प्रोनाउन।
तो कहीं पे ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो कहीं पे प्लूरल प्रोनाउन है। क्या कॉन्सेप्ट है, अभी आपको एग्जांपल्स बताता हूं। ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना नॉलेज आपको होना चाहिए वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इन प्रोनाउंस को। वन का यूज जब भी आप सब्जेक्ट में देखते हैं, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं, आप जानते हैं ना वर्ब से पहले जो भी पार्ट आता है वो सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है ना। ये सब्जेक्ट है आपका शुड, ये